समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर रोके जाने विषय पर समाजवादी नेता चंचल यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार को अपनी हार साफ दिख रही है, तभी वह अखिलेश यादव को चुनावी प्रचार प्रसार करने से रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। चंचल यादव ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने समाजवादी नेताओं को परेशान करने के लिए कई समय से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी सभी एजेंसियों को लगा रखा है, जिससे उनकी हताशा साफ दिखाई दे रही है। जनता हमारे साथ है और यूपी की हर सीट से समझिए कि अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे यूपी से लेकर दिल्ली तक के बीजेपी के सभी नेता बड़े परेशान हैं और उन्हें रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास करने में लगे हुए हैं। आज दिल्ली के पास अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर रोक लिया गया और उनको मुजफ्फरनगर जाना था, लेकिन वो वहां जा नहीं पाए। कई सारे ट्वीट ऐसे आए, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जहां तक हेलीकॉप्टर रोकने का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, डबल इंजन की सरकार है, एकदम घबरा गई है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में लोगों का जनाधार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति कितना प्रेम उमड़ रहा है, उसको देखते हुए अगर आप एक चीज समझ सकते हैं कि आज के टाइम में पूरे प्रदेश में हर जाति समाज से लोग ऊपर उठ करके समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। इस चीज से बौखला करके अखिलेश जी को रोकने की कोशिश की जा रही है। उसमें सारी की सारी मिशनरी लगा दिए हैं। जैसे आप देखो, आपने एक तरफ आप अभी पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा, सीबीआई, विजिलेंस, ईडी, आपका सारी की सारी एजेंसियां, जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, सारी की सारी केवल रोकने का काम कर रही हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को रोका जाए। आज सोचो, आज 2 जगह का दौरा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मुजफ्फरनगर दौरा, उसका मेरठ का दौरा था। इस सरकार का ये प्रयास था कि इनको हम लोग वहां पे जाने से रोकें, क्योंकि उन्हें पता है उनकी जमीन खिसक चुकी है, उनके नीचे जमीन बची नहीं है। आज के टाइम अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को देख लो, अभी आज दिन दहाड़े लखनऊ के अंदर हत्या हुई है। आप सोचो, यहाँ पे पुजारी की हत्या हो गई, बाबा बैठे हुए हैं यहाँ पे, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप सोचो, अगर आप देखो कि कितने सारे लोगों की आए दिन घटनाएं हो रही, कितने सारी हत्याएं हो रही हैं। इसलिए सरकार एकदम बौखला गई है। अभी छात्रों के ऊपर देखा होगा आपने, इलाहाबाद में, पूरे प्रदेश में जगह जगह जहां जहां आंदोलन हो रहे थे, किस तरीके से लोग घर में घुस करके पुलिस मार रही थी। एक नौजवान सोचो, रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ भगवान की कसम खा रहा है, भगवान राम की कसम खा रहा था वो, कि जो है कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जो है क्या नाम है, पुलिस प्रताड़ित कर रही थी, उसको मार रही थी, उसके ऊपर केस लगा रही थी। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने अभी हाल ही में ही जयंत चौधरी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन जयंत चौधरी ने साफ मना कर दिया। क्या आगे का कयास ये लगाया जाए कि क्या जयंत चौधरी मुलाकात कर सकते हैं या फिर समाजवादी पार्टी से हट सकते हैं? देखिए, जहां तक आप जयंत चौधरी की बात है, एक लॉयल और एक बहुत ही अच्छे नेता है, वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। जयंत चौधरी एक, मतलब मैं कह सकता हूं, वेल क्वालिफाइड नेता है और एक वजूद है वहां पे। आज के टाइम में जाठों में बीजेपी के लोग, जो बीजेपी के नेता जो वहां पहुंच रहे हैं, जनता उनको दौड़ा ले रही है। जिसके क्या नाम है, गले में गमछा देख रहे हैं लोग, गमछे उतरवा ले रहे हैं। अगर वो क्या नाम है, कमल के फूल वाला गमछा है, पब्लिक दौड़ा ले रही है। तो सोचो, इस कंडीशन में जिस जो पार्टी अपने आप को कहती है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गली गली घूमने के लिए मजबूर है, गांव गांव घूमने के लिए मजबूर है, लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आज के टाइम में हालत यह है कि अमित शाह लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि किस तरीके से मान सम्मान बच जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप एक चीज देख सकते हैं, वहां पे इतनी बड़े पैमाने पे लोग जो है समाजवादी पार्टी और गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं, इसलिए पूरा बाबा बौखला गए हैं। बाबा को तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अमित शाह, नड्डा जी मोर्चा संभाले हुए हैं, वो लोग भी, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम, इसलिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भाजपा का ये आरोप है, जिन्ना जो समाजवादी पार्टी का जो बयान था उसमें भाजपा ने ये बोला है कि जिन्ना उपासक हैं। तो ये आप किस तरह नजर से देखते हैं इसको, इस बयान को? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, एक भी प्रवक्ता या एक भी कोई बड़े से बड़ा मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, आप ये जान लीजिए कि केवल मंदिर मस्जिद,
शमशान कब्रिस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा 3 चीजों को छोड़ करके किसी मुद्दे पे बात नहीं कर सकते हैं। आज वो जिन्ना को लेके आए हैं। आपको पता होगा बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया था। आपको पता होगा कि क्या नाम है, जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने का काम किसने किया था। आज वो जिन्ना की बात कर रहे हैं और पटेल जी की बात। मैंने आज एक ट्वीट देखा, जिन्ना पटेल की, हम लोग पटेल के उपासक हैं। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से या बीजेपी के सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो स्टेडियम था उसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों कर दिया गया। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कौन किसका उपासक है, आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय में 10 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी में सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक और तेजी से भाजपा डोर टू डोर अभियान कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो इनका अभियान को रोकने का क्या भाजपा ने पूरी तरह से जोर लगा लिया है। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी घर घर जा करके, मैं बताऊं, जेपी नड्डा के नेतृत्व में घर घर पैसे बांटे जा रहे हैं, घर घर पैसे बांटे जा रहे हैं, लोगों को पैकेट में पैसे बांटे जा रहे हैं। जितना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, जितना पैसे का दुरुपयोग इन लोग ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता सब कुछ समझ रही है। सब ले लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, गठबंधन को वोट करेंगे और आप देखेंगे इसका रिजल्ट 10 मार्च को आपको दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी के अंदर प्रत्याशियों में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। क्या दिख रहा, क्या नजर आ रहा है? कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं इस प्रत्याशी को ना उतारा है, तो आपका इसमें क्या राय है? देखिए, जहां तक प्रत्याशी और प्रत्याशी न उतारने का सवाल है, मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में एक एक सीट पे अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय, हमारे महबूब नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। हर आदमी उनको देख करके, उनको समझ करके वोट कर रहा है। इस समय कैंडिडेट मायने नहीं रखता है। आज के टाइम में हर आदमी को यह दिखाई दे रहा है कि क्या नाम है, 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे मिलेगी। इस समय दिखाई दे कि पेंशन कैसे लोगों को मिलेगी। जो पेंशन पिछले 15-20 साल पहले, 16-17 साल पहले जो पेंशन रोक दी गई, लगाम लगा दी गई थी बीजेपी के द्वारा। दूसरा, आज के टाइम में आप एक चीज देखिए कि आज के टाइम में किस तरीके से जो महंगाई, बहुत ज्यादा महंगाई से लोग त्रस्त हैं, तो उनको पेंशन कैसे मिलेगी। समाजवादी पेंशन जो पिछली सरकार ने जो देने का काम किया, तो हम लोग 1500 देने जा रहे हैं, यानी साल भर में आपको 18,000 रुपए मिलेंगे और बच्चों को लैपटॉप मिलेगा, कन्या विद्या धन मिलेगा। जो सबसे मेन पॉइंट हमारा है वो 300 यूनिट बिजली जो माफ होने जा रही है। आज के टाइम में आप भी त्रस्त हैं, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है, जो बिजली इतनी महंगी हो गई। हर आदमी के लमसम 2 से 2,500 रुपए महीने के खर्चे एक्स्ट्रा जो माफ होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक तरीके से काम करेगा आने वाले समय में, जो 10 मार्च को सरकार बनने जा रही है। हर आदमी इस चीज को मतलब कोड कर रहा है।